Assalamu alaikum everyone, welcome back to Varisha ki Dunia. I hope you all are doing well. So finally I'm here now. This vlog is 20th of December. So finally I'm here, and so this is vlog about the preparation for the engagement that I have been waiting for a long time, guys, and now we are going to market for the some stuff and some items that are needed for the engagement on our rituals. And एंड यहाँ पे ये चीज़ें अभी में भी आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो, ये सब इंगेजमेंट के कुछ रिचुअल्स होते हैं जिसमें लगते हैं थाल। तो उसके लिए हम लोग आए थे, हम मम्मी देखने आए थे, एंड यहाँ पे हम लोग ने वो देख लिया था। एंड ये सारी चीज़ें हम लोगों की डन हो गई थी, वो अब भाई आके लेके चला जाएगा। इस चीज़ से हम लोगों का डन हो गया था कि अभी ये सब नहीं देखना है। एंड हेयर वी केम टू जो भी हमारे साइड से रिटर्न्स गिफ्ट चाहेंगे ग्रूम साइड की तरफ, उसके लिए हम लोग आए थे देखने के लिए सिल्वर कॉइन्स। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख ही रहे थे कैसे क्या है। एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें रिंग्स वगैरह भी सिलेक्ट करनी थी, तो उसके लिए हम मम्मी आए थे ज्वेलरी स्टोर। एंड वहाँ का काम बिल्कुल डन हो गया था। एंड दीज गाइज लुक्स लाइक वेरी प्रिटी, जो कि मेरे पास आ गया था। ये हमने मंगवाया था बाहर से, जो कि बहुत ही अमेजिंग आया था, जो जैसा चीज़ें थी वैसी ही आई थी। एंड हेयर जो भी मैंने इंगेजमेंट में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गिफ्ट्स मंगवाए थे, तो वो भी आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जैसी सारी चीज़ें मैं सोच रही थी वैसे ही हो रही थी। मैंने दिल्ली से सारा सामान मंगवाया था, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे पहुँच चुका था। तो वही मैं एड्रेस कंफर्म करने के लिए यहाँ तक लेके आई थी, कॉल पे ऑन रिक्शा लेके आई थी कि हाँ ऐसे यहाँ पे मैंने दिल्ली से ट्रांसपोर्ट से मंगवाया था। एंड देयर यहाँ पे आ गई थी। एंड जो भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी उसका हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह ये हैम्पर्स बनाए हैं घर में ही। मैं ही बना रही हूँ, मैं बनवाए थे नहीं, मैं बना रही हूँ, क्योंकि जो भी मैंने यहाँ पे स्टॉक्स देखे, यहाँ पे मैंने अपने प्रॉपर मार्केट में देखे, एंड लखनऊ में भी मैं देखी, तो वहाँ पे प्रॉपरली एक तरह के नहीं मिल रहे थे। एंड मुझे थी नीड्स बहुत ही ज़्यादा पीसेस की, जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं मिल पा रहे थे, और जो चीज़ अवेलेबल भी मिल रही थी तो वो यहाँ पे प्रॉपरली थी नहीं, कि वो लोग भी बोले थे कि टाइम ज़्यादा लगेगा और चीज़ें नहीं। और मुझे चाहिए था मैक्स 2 या 3 दिन के पहले तो एटलीस्ट आ जाने चाहिए, ताकि पैकिंग में टाइम ना लगे इतना। तो मैंने ये सारी चीज़ें मैंने बाहर से मंगवाया, एंड देन मैंने प्रॉपरली सब देखा कैसे क्या मैनेज होगा, और मैंने अपने घर पे ही बनाने का, मैंने हॉस्पिटल से मैं जल्दी आ जाती थी, देन उसके बाद मैं ये क्रिएट करने में इसी सब चक्करों में और भी ज़्यादा बिजी हो जाती थी। तो ये था मेरा फ़र्स्ट लुक। एंड मेरा फ़र्स्ट लुक ये था, फ़र्स्ट क्लिप मतलब बनाते हुए। तो मैंने कहा एक्साइटमेंट थी कि हाँ लाओ मैं बनाती हूँ। तो बनाते बनाते ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनल हो गई थी, और जैसी प्रॉपरली मैंने सोची थी चीज़ें, वैसी पैकेजिंग, वैसी ही शीट एंड वैसी ही नेट्स, जैसे मुझे मतलब एक हिसाब से चाहिए था कि हाँ मुझे वाइट नेट्स में करना है, तो वैसे ही चीज़ आई थी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरा डन हो गया था। आज का टारगेट मुझे 75+ टारगेट क्रॉस करना था, एंड मुझे था 2 दिन का टाइम मेरे पास। इंगेजमेंट के हैं अभी 3 डेज़ बाकी हैं, और मेरे पास अभी सारे सामान की लिस्ट आ गई, बिकॉज ऑफ द रीज़न अभी इसकी पैकेजिंग सिर्फ डन हुई है, एंड इसके अंदर की पैकेजिंग जानी है, एंड उसके बाहर की पैकिंग में क्या मतलब एक लुक्स देना है प्रिटी सा, वो भी मैं सोच ही रही थी कि अभी इसके बाहर का लोगो वगैरह नहीं डन किया है, वो मैं इंशाल्लाह रात में बैठ के उसका एडिटिंग करके देन मैं डायरेक्ट वहाँ पे सेंड कर दूँगी। इंशाल्लाह वो भी चीज़ें डन हो जाएंगी। इंशाल्लाह सारी चीज़ें मतलब अपनी अपनी जगह पे सेट हो गई। जो सबसे बड़ा काम था दिल्ली से आना, वो आ गया। उसकी मेरी सबसे ज़्यादा हेडेक थी कि हाँ वो टाइम से आ पाएगा या आएगा तो कैसा आएगा, उसकी बहुत ज़्यादा मुझे एक टेंशन, एक कहते नहीं है, एक हेडेक मुझे हो गई थी। तो वो सब अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया है, एंड इसका लुक बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है बनने के बाद, जैसी मैंने सोची थी। मैंने बहुत सारी वीडियोस स्क्रॉल करी, एंड देन उसके बाद मैंने एक चीज़ देखी, एंड उसको गाइडेंस प्रॉपरली मैं लेती रही। एंड सबसे पहला बॉक्स मैंने ऐसे ही विदाउट शीट बनाया, देन मुझे मतलब बेस्ट लगा। फिर मैंने प्रॉपरली वहीं से ऑर्डर किया, एंड उन्होंने सारी शीट्स एक कलर की एंड सब
कुछ एक साइज़ का भेज दिया, क्योंकि यहाँ पे बॉक्सेस भी अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे। एंड यहाँ पे आ गई थी मेरी स्क्रंचीज़ डिलीवर्ड अभी हो गई थी। इस स्क्रंचीज़ का मैं क्या करूँगी वो इंशाल्लाह मैं एंगेजमेंट व्लॉग में दिखाऊँगी, क्योंकि अभी सब डिलीवर्ड ही हो रहा है। एंड स्क्रंचीज़ भी बहुत ही बेस्ट आई थी। ये मैंने एक डे में मैंने क्या बोल रही हूँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। ये मैंने एक दिन में ऑर्डर किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आ चुकी है। ये लास्ट का काम रह गया था, जो कि मुझे बहुत टेंशन थी कि ये सब आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, बिकॉज ऑफ द रीज़न मेरा मार्केट यहाँ पे प्रॉपरली चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। एंड उस चीज़ की टेंशन मुझे बहुत ज़्यादा थी। एंड लास्ट के ये कुछ पैकेजेस रह गए थे। मैंने 75 का टारगेट किया था, लेकिन मैंने सोचा 5 एक्स्ट्रा कर लेती हूँ। तो 80 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है, डन हो गया। इस चीज़ की टेंशन मुझे ख़त्म हो गई है। एंड अभी मुझे रात में लोगो एडिट करके वो सेंड करना है भैया को। उन्होंने बोला है कि हाँ मैं निकाल दूँगा, क्योंकि 5 दिन सिर्फ इंगेजमेंट के रह गए हैं। एंड उसमें लोगो भी जाने एंड रिटर्न फेवर्स के भी क्रिएशन करनी है। और अभी मैंने ये सोचा नहीं है रिटर्न फेवर में क्या क्रिएट करना है, तो वो सब भी हो जाएगी। एंड इसकी अनबॉक्सिंग करनी है एंड प्रॉपरली सारी चीज़ें चेक करनी है कि सारी चीज़ें वहाँ पे सही से आई है, बिकॉज ऑफ द रीज़न इतनी दूर से आए एंड प्लस ट्रांसपोर्ट से आई में भी कुछ अंदर डैमेज हुआ हो तो वो उसको भी चेक करना है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें आ गई हैं। सबसे बड़ी टेंशन मेरी ये थी कि मैंने पेमेंट कर चुकी थी एंड वहाँ से चीज़ें कब आएंगी, इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी। मैं 1-2 बार यहाँ प्रॉपरली भी मार्केट जा ही रही थी कि बैकअप के लिए अगर बाई चांस नहीं आया सामान तो मैं क्या आंसर दूंगी घर पे, बिकॉज ऑफ द रीज़न घर पे मैंने ये बोला था कि इंगेजमेंट की कोई टेंशन मत लो। तो मम्मी लोग भी बेफिक्र हो बैठी थी कि हाँ चलो वो मैनेज कर रही है अपने हिसाब से मैनेज। तो मेरा एक ये था हेडेक कि कैसे सारी चीज़ें होंगी। मैं मतलब सब कुछ क्रिएट तो कर रही हूँ, मैंने सारी चीज़ें अपने हिसाब से लिस्ट के हिसाब से सब मैनेज कर रही थी, लेकिन ये था कि हाँ आ जाए सामान बस। और अल्हम्दुलिल्लाह जब सामान आ गया तब मेरे को एक सुकून हुआ कि हाँ अभी ये हेडेक ख़त्म हो गई है। एंड यहाँ पे अभी ये सारी चीज़ें डन हो गई थी, तो मैं अभी ये सारा एक रूम में शिफ्ट कर रही हूँ सामान, बिकॉज ऑफ द रीज़न बाहर का भी मैस पूरा हो रखा है। मैंने वहाँ से हॉस्पिटल से आती ही मैं इस काम में लग गई एंड पूरा बाहर का रूम भी गंदा हो रखा है। एंड सारा सामान वहाँ के पेपर्स वगैरह भी शीट्स के वहाँ पे भी मैस हो रखा है। तो मैंने कहा एक ही जगह करती हूँ, और बाकी लोग भी मेरी वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं कि तुम पूरा टाइम यही सब में लगा देती हो। तो अभी मैं सोची हूँ कि मैं एक रूम में प्रॉपरली ये सारा सामान कर दूँगी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसका लुक बहुत ही अमेजिंग लगा है। शीट का कलर सेम जैसे मैंने ऑर्डर किया था वैसे ही आया है। तो इस चीज़ की मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी थी। एंड बाद में जब मैं ये सोच रही थी कि हाँ सब लोग देखेंगे तो क्या ही बोलेंगे कि तुम ये नहीं कर पाई वो नहीं कर पाई, तो मेरा ये था एक हेडेक। और 8:30 o'clock से मैं नाश्ता करने के बाद मैं रूम में प्रॉपर बैठ गया। एंड देन सारी कटिंग पहले की, सारे बॉक्सेस प्रॉपर उतारे। एंड देन उसके बाद सारी इसकी नेट्स के वर्क किए हैं। नेट्स की कटिंग करने के बाद उसको एंड प्रॉपर एक शीट से जब मतलब पहली बार में डिफ़िकल्टी लगी थी कि हाँ आई थिंक नहीं हो पाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाइक सारे होते चले गए। एंड देन अभी हम लोगों को करना क्या है, रिटर्न गिफ्ट सारे कंप्लीट करने हो गई है कि अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा कुछ खा पी लूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग से बैठी हूँ रूम में। मेरे फेस की बैंड बजी पड़ी है, मेरी बैंड बजी पड़ी। मैं ये सोच रही थी कि ना हॉस्पिटल की छुट्टी हो और ना ही घर का काम रुके, मैं दोनों ही चीज़ प्रॉपरली हैंडल कर लूँ। तो मैं जैसे कि ये रहता था कि सब कुछ ऑलमोस्ट आई थिंक मैंने 10% चीज़ें जो मैंने ऑफलाइन परचेज़ करी होगी, बाकी सारी ऑलमोस्ट ये सब जो भी अभी मैंने पैकेजिंग वगैरह दिखाई सब कुछ मैंने ऑनलाइन, जो भी शीट्स थी वो यहाँ पे अवेलेबल उस टाइप में नहीं थी जैसे मैं सोच रही थी, तो सब कुछ मैंने ऑनलाइन मंगवाई। यहाँ तक एक पैकेजिंग का बॉक्स भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया है कि ताकि मुझे उस टाइम की बचत हो एंड मैं दोनों चीज़ें आराम से हैंडल कर पाऊँ। एंड ये सारे बॉक्सेस मुझे कल ही रिसीव हुए हैं, ये सब मैंने ट्रांसपोर्ट से मंगवा लिए थे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह सेम चीज़ें वैसे ही प्रॉपरली मुझे मिली हैं। लाइक बॉक्सेस उन लोगों ने बहुत ही अच्छे से पैक करके दिए थे कि एक भी सामान ऐसे वैसे नहीं। बाकी हम लोग
हम थोड़ा बहुत चेक कर लेंगे। मैंने अभी कुछ चेक नहीं किया क्योंकि रात में ही सारा सामान मैंने ट्रांसपोर्ट से आया, डायरेक्ट यहाँ पे उतरा एंड देन मैंने रिक्शे से यहाँ पे मंगवाया। तो अभी इसको चेक करना है, बाकी इंशाल्लाह देखते हैं और क्या क्या सामान रह गया है। जितनी प्रिपरेशन रहेगी मैं सारा इस व्लॉग में दिखाऊंगी एंड इंशाल्लाह बाकी का मैं आपको इंगेजमेंट का व्लॉग जल्दी आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी डन हो गया। सो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी चीज़ें मैंने सोची थी वो प्रॉपरली वैसी हो रही है और दोनों चीज़ मेरी कंप्लीट हो गई है। आज जाके एक टेंशन फिर एक कम हो गई है। एक एक जैसे जैसे काम होता जा रहा है उसकी टेंशन ख़त्म होती चली जा रही है और जैसे चीज़ें मैंने क्रिएट करी है वैसी ही सारी चीज़ें प्रॉपरली हो रही है। उस चीज़ की खुशी बहुत ही ज़्यादा है कि चीज़ें जो भी सोच रहे थे वैसे ही हो रही हैं एंड से माशाल्लाह फॉर एवरीवन फॉर दिस एंगेजमेंट और engagement preparation vlog and where we will use this sticker. I will show you inshallah engagement vlog properly and show me some more excitement guys for the engagement vlog and also give a lots of vlog for these vlog and अभी लास्ट का काम रह गया इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कल इंगेजमेंट है और आज का लास्ट का थोड़ा सा क्या मेरे पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर आ गया बिकॉज ऑफ द रीज़न मैंने जो स्टिकर्स ये बनवाए जिसका फाइनल लुक आज मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग में शेयर किया। ये मैंने जो क्रिएट करवाया था तो उसका लुक थोड़ा सा मतलब और ज़्यादा अच्छा था मैंने जितना क्रिएट कराया था, लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। वहाँ से जो भी उनसे मैंने निकलवाया उन्होंने थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी, दैन मैंने उसको फिर से कैंसिल करवाया एंड देन ये सारी चीज़ें मैंने फिर से रिक्रिएट करवाई। इंगेज्ड की उन्होंने इंगेजमेंट डाल दी थी, मैंने इंगेज डलवाया था एंड उसी चक्कर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। और ये स्टिकर्स का कहाँ पे मैं यूज़ करूँगी सॉरी गाइस लास्ट का काम में उसी में टेंशन हो जाती है। तो मैंने कहा अभी ये इस लास्ट की क्लिप ले लेती हूँ व्लॉग की क्योंकि रूम में पूरा मेस हो रखा है। मैं रूम का नहीं लेकिन मैं ये यहाँ का काम मैं करने जा रही थी। ये सारे हैम्पर सब इतनी टाइम मैं डन कर लूँगी, सारे सामान आ गया एंड ये अभी जस्ट मुझे डिलीवर्ड हुआ। इसी का वेट करते करते आज इतना डिले हो गया। कल इंगेजमेंट है एंड सारा काम आज मुझे फाइनल करना है और अंदर दोनों की मेहंदी लग रही है तो इसी वजह से अभी वो सब अपने काम में बिजी है एंड मैं अभी आ गई थी रूम में कि अपना सारा काम डन कर लेती हूँ। अभी लाइन से बैठ के ये सारा डन कर लेंगे इंशाल्लाह एंड अभी व्लॉग में यहीं पे एंड कर देती हूँ बिकॉज ऑफ द रीज़न प्रिपरेशन व्लॉग में इतना ही जितना भी मैंने शूट किया था वो सारा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया है कि मैंने जितनी भी चीज़ें मैं सोच रही थी दिखाने के लिए मैंने दिखाई है। पे भी कुछ क्लिप नहीं शूट कर पाई बिकॉज ऑफ द रीज़न कभी फ़ोन नहीं लेके जा पाती थी एंड कभी फ़ोन रहता था तो लेकिन शूट नहीं कर पाती थी, वहाँ पे इतना ज़्यादा मैस हो रखा रहता था। लेकिन इंशाल्लाह मैं इंगेजमेंट का व्लॉग प्रॉपरली शूट करूँगी मेरे से जितना पॉसिबल हो पाएगा एंड कल का बहुत ही ज़्यादा एक एक्साइटमेंट भी है और एक टेंशन भी है कि इतना ज़्यादा काम कैसे मैनेज होगा। इंशाल्लाह हो जाएगा, आप लोग भी दुआ करिएगा एंड जब तक इंगेजमेंट व्लॉग मुकम्मल हो जाएगी तब ये व्लॉग आएगा इंशाल्लाह एंड इंगेजमेंट व्लॉग उसके दूसरे दिन मैं कोशिश करूँगी, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपलोड कर पाऊँ। अगर नहीं आए तो शायद एक दिन का गैप होगा, बाकी मैं कोशिश अपनी कंटिन्यू करी हुई हूँ। चलिए गाइज मैं अभी ये व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ एंड आई सेट यू अगैन कि शो मी सम एक्साइटमेंट एंड गिव दिस व्लॉग फॉर लॉट्स ऑफ लव एंड चलिए मैं चलती हूँ, इस व्लॉग का एंड करती हूँ और इंशाल्लाह एंगेजमेंट के व्लॉग्स में मिलते हैं। So if you like this video so please do like, share, don't forget to subscribe my channel. Allah Hafiz.